महान फिलोसोफर प्लेटो का कहना था कि एक समझदार इंसान तभी बोलता है जब उसके पास कुछ कहने के लिए होता है, लेकिन वही ना समझ और मूर्ख इंसान इसलिए बोलता है क्योंकि उसे सिर्फ बोलना आता है। एक बेवकूफ की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार की पहचान उसके शांत रहने से। इवन दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने भी कहा था, जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि उसे क्या, कब, कहाँ, कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह एक कमान से निकला हुआ तीर और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आते, ठीक उसी तरह मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सही समय पर चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। वहीं कई बार आपका बोला हुआ एक भी शब्द आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। इवन दोस्तों, कम बोलने से हमारे बोले गए वर्ड्स की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस में पब्लिश्ड हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग कम बोलने वाले लोग रेस्पेक्टफुल, समझदार, मैच्योर और अंदर से शांत एंड स्मार्ट और सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, हम आपको साइलेंस के 4 ऐसे फायदे बताएंगे जिससे ये सीख जाओगे कि आपको कब, कहाँ, कितना बोलना है। नंबर 1, साइलेंस लेजर शार्प फोकस बिल्ड करता है। बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले अपने वर्ड्स को इन 3 क्वेश्चन से गेट पास होने देना। फर्स्ट, इट इज वैल्यूएबल, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें वैल्यू है। सेकंड, इट इज नेसेसरी, क्या आपका बोलना अभी जरूरी है। थर्ड, इट इज मेकिंग एनी डिफरेंस, क्या आप जो बोलोगे उससे कुछ डिफरेंट क्रिएट होगा। इन सवालों का जवाब तुम्हें दूसरों के पास नहीं, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन्हीं सवालों पर जाएगा। एक टाइम पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के दिमाग से हजारों थॉट्स गुजरते हैं और ज्यादा बोलने वाले जुबान पर ले आते हैं, जो उनकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नंबर 2, साइलेंस गेट्स पीपल अटेंशन। इवन दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंस किस तरह से लोगों की अटेंशन को ग्रैब करती है, ये आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर्स किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक से टीचर्स बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इसी तरह जब आप कम बोलते हो तो लोग आपकी बातों को महत्व देते हैं। ग्रेटेस्ट वॉरियर सेंजू का कहना था, ही विल विन हु नाउ व्हेन टू स्पीक एंड व्हेन नॉट टू स्पीक। ये जो जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है, वो हमेशा जीतता है। थर्ड, साइलेंस ट्रस्ट बिल्ड करता है। कम बोलने वाले लोगों की बाकी लोग ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला को दुनिया भर में एक महान लीडर माना जाता है, इसलिए किसी ने उनसे पूछा, तुमने एक ग्रेट लीडर बनना कहाँ से सीखा। जहां उन्होंने बताया वो अपने फादर के साथ टेरिबल मीटिंग में जाया करते थे। उन्हें याद है कि मीटिंग में सारे लोग एक सर्कल में बैठा करते थे। वो कहते हैं, माई फादर वाज ऑलवेज लास्ट टू स्पीक। मेरे पिताजी हमेशा सबके बाद में बोलते थे। हम ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, वो रैंडम किसी से बात नहीं करते हैं। वो या तो कोई स्पीच देते होंगे या कोई वैल्यूबल नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं। इसलिए अधिकतर लोग ऐसे ही लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो कम बोलते हैं बट जो भी बोलते हैं वो बहुत पावरफुल होता है। एंड नंबर 4, साइलेंस हेल्प्स इन नेगोशिएशन। दोस्तों, शांत रहना मतलब मोल भाव यानी नेगोशिएशन करते वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान आप चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप सोच क्या रहे हो। बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप एक जॉब इंटरव्यू में हो और बात आपकी सैलरी की चल रही हो। सामने से आपको एक अमाउंट ऑफर किया गया है पर आपको उससे ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो कभी भी एकदम से जवाब मत दो। थोड़ी देर का वेट करो, क्योंकि अनकंफर्टेबल साइलेंस किसी को पसंद नहीं है और फिर सामने वाला जाने अनजाने में ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील कर देगा जिससे आपका बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।